जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि पूजा पाठ करते हुए आपके साथ कुछ ऐसा होने लगा है जो पहले कभी नहीं हुआ था? अगर आपका जवाब हाँ है दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मां की योगिनी शक्ति के बारे में। ये शक्ति क्या होती है, ये हमारे जीवन और शरीर पर कैसे प्रभाव डालती है, और क्या सच में साधना करने वाले भक्तों को इसके संकेत मिलते हैं या नहीं? देखिए दोस्तों, जब कोई साधक या भगत नियम और श्रद्धा पूर्वक माता रानी की आराधना करता है, चाहे वो दुर्गा सप्तशती हो, दुर्गा चालीसा हो, चंडी पाठ हो या किसी भी देवी रूप की उपासना, तो उस साधना से केवल शब्द नहीं निकलते, कुछ साधना से शक्ति जागृत होती है। दोस्तों, शुरुआत में व्यक्ति को कुछ खास अनुभव नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे साधना गहरी होती जाती है, वैसे वैसे कुछ असामान्य लेकिन सकारात्मक अनुभव व्यक्ति के जीवन में होने लगते हैं, व्यक्ति को महसूस होने लगते हैं। कई भगत बताते हैं कि पूजा पाठ करते समय शरीर में हल्की हल्की सी लहर, कंपन यानी वाइब्रेशन महसूस होने लगती है। पाठ करते समय आवाज पहले से अलग और अधिक प्रभावशाली होने लगती है। मन अपने आप पूजा पाठ में डूब जाता है और समय का पता ही नहीं चलता। दोस्तों, ये सब किसी भय की वजह से नहीं होता, बल्कि ये उस ऊर्जा का संकेत होता है जो धीरे धीरे साधक के आसपास सक्रिय होने लगती है। ये ऊर्जा दिखाई नहीं देती, लेकिन जिसे अनुभव होता है वो समझ जाता है कि कुछ न कुछ तो चल रहा है उसके जीवन में। दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि शरीर के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बन चुका है। मां का नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भजन सुनते ही मन भाव विभोर हो जाता है। दोस्तों, यही वो संकेत हैं जिन्हें शास्त्रों में योग शक्ति या योगिनी का प्रभाव कहा गया है। इसका अर्थ यह नहीं है दोस्तों कि मां स्वयं शरीर में प्रवेश करती है। शुरुआती अवस्था में साधक को मां की दिव्य शक्तियों की तरंगे अनुभव होती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग जीवन भर श्रद्धा भाव से देवी की साधना करते हैं, उनकी चेतना उस स्तर तक पहुंच जाती है जहां वो मां की शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। ऐसी शक्तियां साधक को सही गलत पहचानने की समझ देती है, नकारात्मक वातावरण से सावधान करती है और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। अगर किसी स्थान या व्यक्ति में नकारात्मकता हो, तो उसका मन भीतर से संकेत देने लगता है कि यहां कुछ ठीक नहीं है। दोस्तों, यह कोई डर नहीं है, बल्कि आंतरिक चेतना का जागरण है। जब यह शक्ति सक्रिय होती है, तो पूजा पाठ बोझ नहीं लगती। घंटों बीत जाते हैं और व्यक्ति का मन पूजा पाठ से बिल्कुल विचलित नहीं होता। व्यक्ति का मन एकाग्र हो जाता है, भजनों में झूमने का मन करता है, आंखें नम हो जाती है, आंखों से आंसू आने लगते हैं और व्यक्ति का हृदय अपार शांति से भर जाता है। दोस्तों, यह सब हमारी क्षमता नहीं है, यह उस कृपा का परिणाम है जो निरंतर साधना से व्यक्ति को प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों, एक बात जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि जैसा आचरण होगा वैसी ही ऊर्जा बनेगी। गलत संगति, गलत सोच और गलत कर्म धीरे धीरे साधना की शक्ति को सब कमजोर कर देते हैं। इसलिए मां की कृपा को बनाए रखने के लिए शुद्ध आचरण, सात्विक भोजन और संयम बहुत आवश्यक है। दोस्तों, ये योग शक्ति मां दुर्गा की हो सकती है, मां कालिका की हो सकती है, या आपकी जो कुलदेवी है उनकी भी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, जिस देवी की आप श्रद्धा पूर्वक आराधना करते हैं, उसी की शक्ति आपके साथ चलती है। क्योंकि दोस्तों, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर आप क्रिया करेंगे तो बदले में उसकी प्रतिक्रिया होनी है। और अगर आप सच्चे मन से वर्षों तक मां के चरणों में समर्पित रहते हैं, तो एक दिन आप भी उस कृपा के वाहक बन जाते हैं।
और माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय माता जी की जरूर लिखें। ईश्वर का नाम है दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए, इसी में किसी प्रकार की कंजूसी ना करें। और हाँ दोस्तों, कुछ प्रोडक्ट के लिंक हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जिनका यूज करके आप अपने घर की नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हो और इन चीजों का उपयोग आप अपने पूजा पाठ के दौरान भी कर सकते हो। दोस्तों, इन चीजों को आप हमारे द्वारा दिए गए लिंक पर जाकर परचेज कर सकते हो, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।